हेलो। हाँ, माइक क्लियर है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुशांक। और आज अचानक से बात करने का मन हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ बातें करते हैं, कुछ रिकॉर्ड करते हैं। अपने दिल की जो बात है वो आज अपन बात करेंगे। वैसे भी साल का आखिरी दिन है और कल से नया साल लगने वाला है। बहुत सारे लोगों के रिजोल्यूशंस रहेंगे। रिजोल्यूशंस मतलब आप क्या करना चाहते हो अगले साल, क्या पाना चाहते हो, ये आप इस बार डिसाइड करते हैं साल के पहले दिन। वाह, ये बात अलग है कि कुछ लोग इसे फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। बट एनीवेज, बहुत अच्छी बात है ये हमें करना चाहिए। तो एनीवेज, आज का टॉपिक है लाइफ के ऊपर। आज अपन बात करेंगे कि एज़ पर माई एक्सपीरियंस मुझे जो भी सीखा है और जो भी आगे करना है, मैंने अभी तक क्या गलतियाँ की हैं, क्या क्या सीखा है, क्या मज़े किए हैं, और आगे मैं लाइफ को कैसे देखता हूँ, ये मैं आज शेयर करूँगा। ऐसा कोई प्लान नहीं था। अचानक से दिल ने बोला कि चलो करते, तो फिर मैंने सोचा चलो करते। तो लाइफ में यार बड़ी मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पे कभी बहुत बार हंसने को मिलता है, तो कभी रोने को भी मिलता है, कभी दुख भी होता है, और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम उसको बयां भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सब तरह का हमें मौका मिलता है। अब ऐसा होता है कि कई लोग दुख को इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि ये करना, उनको मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ ख़त्म हो गई है। ठीक है। और कई लोग खुशी में इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि उनको दुख सहन ही नहीं होता, मतलब दुख मतलब वो फेज़ को अवॉइड करते हैं। बट गाइस, अगर हमें एक बैलेंस लाइफ चाहिए तो हमें खुद को इन सब चीज़ों में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे खुशी आई तो इतना भी ना खुश होइए कि आप उसी में डूब जाए। ठीक है। ताकि आपको ये भी ध्यान ना रहे कि आप काम भी करते हो। और दुख आए तो इतना भी दुख ना होइए कि उसको लेकर आप परेशान हो जाए, मतलब कि उसको लेकर आप कोई स्टेप उठा लें। जैसे सुसाइड करना, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, एंड दैट इज़ दी वेरी रॉन्ग स्टेप मेरे हिसाब से। ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। हमें एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी है। बैलेंस्ड का मतलब ये है कि दुख आए तब भी न्यूट्रल रहिए, सुख आए तो एंजॉय करिए, और फिर न्यूट्रल हो जाइए, और फिर वापस से अपने काम पर। हमें अपने गोल और विज़न, जो भी हमने सोचा है लाइफ में, जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारे फैमिलीज़ के सपने हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स के सपने हैं, जिनको भी आप अपना मानते हो और जिनके साथ अपने अपने सपने सजाए, अपना खुद का एक आपका गोल होगा, उस गोल को हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखिए। क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमें ड्राइव करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ड्राइव बहुत ज़रूरी चीज़ है। यही हमारा मोटिवेशन है, यही हमारा आइडल है, यही हमारा इंस्पिरेशन। और नहीं है तो मैं बोलूँगा कि आप अभी बनाइए, क्योंकि नया साल चालू हो रहा है। आप एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, और उसमें लिखकर ये बनाइए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहाँ पर देखता हूँ खुद को आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। जो बड़े बिजनेसमैन, जो बड़े व्यापारी होते हैं, या जो भी हम जिनको बड़े बोलते हैं, उनमें और एक साधारण इंसान में यही फ़र्क होता है कि वो आज से अपना फ्यूचर देख पाते हैं। वो ये देख पाते हैं कि मैं आज से 50 साल बाद क्या कर रहा हूँ। वो ये देख पाते हैं कि आज से मैं 80 साल बाद क्या कर रहा हूँ। और जब हम ये देख लेते हैं कि मैं 10 साल बाद क्या होने वाला, 20 साल बाद क्या, अगर मुझे ये पता है तो मैं उस हिसाब से एटलीस्ट चेंज होऊंगा। और चेंज होऊंगा तो उस कंडीशन, मतलब जो भी मैं पाना चाहता हूँ, वो कंडीशन मेरे फेवरेबल में आ गई। ठीक है। फेवरेबल में आ गई मतलब अब मैं उस डायरेक्शन में जाने लग गया हूँ, मैंने स्टेप ले लिया है। कोई भी चीज़ को करने का मतलब ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हो, मैटर ये नहीं करता कि आप कितने गरीब हो, मैटर ये भी नहीं करता कि आप कितने अमीर हो। करता है,
पर वो एक सर्टन लेवल तक। पर उसको डोमिनेट करने का सब स्टार्टिंग, कोई भी चीज़ को स्टार्टिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके जो भी आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड बात करना शुरू कर दो। फिर चाहे आप उसको दोस्त के साथ करो या फिर किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ करो। जब आप उसको बात करना शुरू कर दोगे ना तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी वो चीज़ बनने में हेल्प होती है, वो चीज़ बनना स्टार्ट होती है, आपका दिमाग चलने लगता है। इवन आपका दिमाग तब भी चलने लगता है जब आप अनकॉन्शियस होते हैं, जब आप नींद में होते हैं या जब आप एक्टिवली नहीं सोच रहे होते हैं। और फिर ऐसा कुछ चमकता है, हो सकता है कि किसी को ये थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ठीक है, हो सकता है किसी को 4 महीने लगे, किसी को साल भर लगे, पर उस चीज़ को पकड़े रहना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है यार मैंने कि कोई भी चीज़ को करने के लिए ना उसके साथ बने रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहीं पे हम गलती कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते तो है, बात भी करते हैं, पर कुछ टाइम के बाद ना वो बोर हो जाते हैं उस चीज़ से। और हमें रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। प्रोसेस कि जब हम उसे कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि यही असली रिज़ल्ट होगा। क्योंकि जो हम आज करेंगे, ठीक है, जो भी हम आज करेंगे वही तो निकल कर आएगा ना कल, वही तो बनने वाला है। अगर मैं यही सोचते बैठूं कि रिज़ल्ट कैसा होगा, रिज़ल्ट कैसा होगा, तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं, ठीक है। और अगर मैंने इतनी मेहनत कर ली कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा कर ली, तो अब मुझे एक क्वेश्चन है कि अब मुझे पता है कि अब मुझे रिज़ल्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर मुझे 95% कोई पर्टिकुलर सेमेस्टर क्लास में चाहिए, आपको कॉलेज में चाहिए, ठीक है, और आपने पढ़ाई कर ली 110% की, 100% की पढ़ाई कर ली, अभी मुझे बताइए आप रिज़ल्ट का वेट करोगे? यू ऑलरेडी नो कि आपने इतनी मेहनत डाली है कि 95% तो मतलब वो तो प्रोसेस का पार्ट है। और यही पर हमें ध्यान देना होगा कि हमें प्रोसेस पर ध्यान देना है, ना कि रिज़ल्ट पर। वैसे मैं जो फील्ड से बिलोंग करता हूँ आर्किटेक्चर, यहाँ पर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी दोस्तों कि बच्चे सोचते ही नहीं हैं, ठीक है, सोचते ही नहीं है। और एक ऐसा माहौल बना है जहाँ पर लोग ना एक कुएं में है, वो एक छोटी सी कम्युनिटी है जो एक कुएं में है और समंदर बाहर है। इनके बाहर, कुएं के बाहर बहुत बड़ा समंदर है, पर ये कुएं में ही कुछ मेंढक तो बाहर निकल गए, पर मैक्सिमम जो मेंढक है वो कुएं में ही है। और बस थोड़ा बहुत उछल कूद करते हैं, एक मेंढक चढ़ना चाहता है पर दूसरा उसको खींच वापस नीचे गिरा लेता है। और इसी वजह से कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि उनको वो रोशनी दिखाने वाला ही नहीं है कोई, दे आर इन डार्क। और यही मैं चाहता हूँ कि भारत का हर एक बच्चा, भारत का हर एक इवन आर्किटेक्चर स्टूडेंट भी ये सोचे कि मैं अपनी खुद की इंडस्ट्री कैसे खड़ी कर सकता हूँ, और मुझे जॉब भी करना है तो ऐसी करना है जिसने आज तक ज़िंदगी में नहीं की हो। यार लाइफ अपने को जीने के लिए है, सही बात है, पर लाइफ यार ऐसे जीने के लिए नहीं है कि रोज़ उठना है और वही करना है। लाइफ को में मज़ा आना चाहिए, लाइफ में तो ताकत से जीना चाहिए, लाइफ को पूरी कैपेसिटी के साथ जीना चाहिए। लाइफ को हमें ये देखना चाहिए कि मेरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं कहाँ तक एक्सटेंड, मैं कहाँ तक स्ट्रेच कर सकता हूँ खुद को, तभी तो आपको मज़ा आएगा ना। वरना तो यार ऐसे तो कितने हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आकर चले गए और मर कर चले गए, और किसको पता है, किसको, आपको ना, मेरे को आज आप बताइए कि आज से 100 साल बाद नागपुर में रामेश्वरी एरिया में जो बंदा प्लॉट नंबर ये पर्टिकुलर एरिया में रहता रहता उसका नाम क्या था? भाई कल जो इंसान मर गया हमें उसका नाम याद नहीं रहना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, और टाइम भी नहीं है, और उस बंदे को मैं याद क्यों रखूँ, उसने ऐसा क्या किया, ठीक है। तो खैर ये अलग पर्सपेक्टिव है, पर हमें अपनी लाइफ को पूरे एक्सटेंड के साथ जीना है, कंपैरेटिवली नहीं, पर खुद के साथ कंपेयर करना है। अगर कल मैं 0 पे था तो आज मुझे 1 पे होना चाहिए, अगर मैं आज 1 पे हूँ तो कल मुझे 3 पर होना चाहिए। जब हम इस तरह से बढ़ेंगे तो कंटिन्यूसली आपकी सीढ़ी ऊपर ही जाने वाली है। फिर यहाँ पर आपको ना रिजल्ट की चिंता है, ना आपको आउटपुट की चिंता है। यहाँ पर आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर आप डाउन आया फिर भी एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर अप आया फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। और जब हम ये करने लग जाते ना,
फिर हमें कोई चीज़ की गरज नहीं है, फिर बस चलते जाना है। हमें बस ये करना है कि खुद को हमें चलते जाना है और लोगों को भी साथ चलने लेना। मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि जब आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं या जो चीज़ करना चाहते हैं, तो एक बात है कि उसी तरह के लोग भी आपको मिलने लग जाते हैं। और 361 जो ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ, काम करता हूँ, वहीं पर सेम माइंडसेट के लोग हम लोग आए, और वही भले सीनियर है वो मेरे, पर ऐसा होने लगा एंड टुगेदर हमने ये चीज़ चालू करी और आज चल रही वो चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है। और इसे बहुत 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 आगे लेके जाना, इतना बड़ा बनाना है कि मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, दुनिया की। और पता हो जब ये गोल होगा तो क्या लगता है कि मेरे को 1 मिलीसेकंड भी सोने का टाइम मिलेगा, नींद ही नहीं आएगी। और इसी का तो मज़ा है यार। वो तो बोलते हैं ना, मरने के बाद तो सोना ही सोना है, तो अभी जब तक लाइफ मिली है तब इसमें क्यों सोना है। ज़रूरतमंद सोना है, जितनी ज़रूरत है उतनी सोना है। पर कहने का मतलब ये है कि हमें यार, जब हमारा गोल इतना बड़ा हो ना, गोल इतना बड़ा हो कि सोने का भी टाइम ना मिले। और एंटरप्रेन्योर्स वही तो होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर्स का मतलब है कि वो लोग जो ऊर्जा से भरे हैं, जो इंस्पिरेशन से भरे हैं, जो जिनके सपने इतने बड़े हैं कि सुन के लोगों की फट जाती है, जो वो कर सकते वो कोई नहीं कर सकता। और हम सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, भारत का हर एक वासी एंटरप्रेन्योर्स है, क्योंकि भारत के हर एक इंसान में वो ताकत है, वो हार्ड वर्किंग करने की कैपेसिटी है, वो मेंटल एबिलिटी है जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है दिन में। यार मैं भारत के लोगों पे ना बहुत गर्व करता हूँ। मैं खुद पे गर्व करता हूँ और भारत के लोगों पे भी गर्व करता हूँ, क्योंकि हमने ना वो चीज़, हमारा कल्चर ने हमें वो चीज़ सिखाई है जो बाहर के अगर कोई कंट्री में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि हम ज़मीनी स्तर के लोग हैं, हमने ये देखा है कि खेती कैसे होती है, हमने ये देखा है कि गरीबी कैसे होती है। हम अगर कुछ होता है तो हम एक साथ आ जाते हैं। जैसे कोरोना काल में हुआ कि जब प्रधानमंत्री जी ने बोला कि सब बाहर आकर ये बजाएंगे, बर्तन बजाएंगे, तो वो हुआ। और फिर एक जो लहर आई कि हम भारतवासी एक हैं। यार यही तो हमारी ताकत है। तो हमें किससे डरने की ज़रूरत है? हमें किससे पीछे हटने की ज़रूरत है? किसी से भी नहीं। तो हम ये करेंगे। खैर बाकी वापस टॉपिक पे आते हैं कि लाइफ ना यार अलग अलग उम्र में ना अलग अलग आपको खेल खिलाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरी 23 साल उम्र है, तो अभी जो मेरे दिमाग में अभी जो माइंडसेट है ये अलग है। वहीं 30 साल में जाऊंगा तो अलग होगा, 40 साल में जाऊंगा तो अलग होगा, 45 साल में जाऊंगा तो अलग होगा, और 50 साल में जाऊंगा तो अलग होगा। तो शुरुआत करते हैं अपन बचपन से। ऐसा कहा जाता है कि सबसे अच्छा जो दिमाग होता है वो बचपन में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन में हम लोग मैच्योर नहीं होते हैं, बचपन में हमने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, बचपन में हमने बातें सुनी नहीं होती, और इसलिए हमारा माइंड जो होता है ना ओपन होता है। इट्स लाइक कि आने दो, जो भी आ रहा है सब आने दो, एंड तुम उसको बस बिना फिल्टर लगाए देखते हो। लेकिन वही चीज़ अगर कोई चीज़ देखता तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर या अपने नॉलेज के बेस पर पहले देखूंगा कि वो सही है या गलत। वहाँ पर इस चीज़ का ऑप्शन ही नहीं रहता। बच्चों को ये नहीं वहाँ पर सही गलत कुछ नहीं होता। उसके लिए वो हमेशा नई चीज़ होती है, और छोटी से छोटी चीज़ भी उसके लिए फैसिनेटिंग होती है। मतलब वो क्यूरियोसिटी से भरा होता है, वो क्या बोलेंगे उसको, वो एंथुसियाज्म से भरा होता है, ऊर्जा से भरा होता है। जब चाहे तब खेलना, जब चाहे तब सीखना, खेलते खेलते सीखना, ठीक है। और मतलब वो ये नहीं सोचता कि दुनिया क्या सोच रही है, वो ये नहीं सोचता कि मेरी मम्मी क्या सोच रही, वो ये नहीं सोचता कि मैंने नंगा घूमूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। पर ये चीज़ें जो बच्चा होता है ना अपने अंदर का, इसको हमेशा जगाए रखना है। और लोग ऐसा सोचते हैं कि उम्र बढ़ गई मतलब हमें वो अपने अंदर के बच्चों, खैर मैच्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट,
और उस बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है ना उसको पकड़ के रखना है कि हर एक पॉइंट पर हमें सवाल पूछना है कि ये पेन ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, ये सॉफ्टवेयर ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर से क्या क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बना सकता हूँ। बच्चे बहुत सवाल करते हैं और यही उनकी स्ट्रेंथ होती है। यार आज के इंफॉर्मेशन एज में हमें ये जानना ज़रूरी नहीं है, हमें नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है, बट इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है ना नेट पर, एक बटन दबाए कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके पास रहना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर, ये पहले था। आज हम इन्फॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। आज हमें ये समझना है कि हमें सही सवाल पूछने हैं। जब हम सही सवाल पूछेंगे ना तो हमें सही से जवाब मिलेंगे। तो बोलता है कि क्वेश्चनिंग इज़ द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। जब हमने क्वेश्चन करना चालू कर दिया ना हमें आंसर अपने आप मिलेंगे और यहीं से हमारी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। तो बचपन में आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम अंधाधुन क्वेश्चन पूछते हैं, अंधाधुन खेलते हैं, अंधाधुन बिना सोचे समझे काम करते हैं। लेकिन वही जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब उसको मैच्योर ये आ जाती है, थोड़ा समझ आ जाती है, फिर वो उसका जो माइंडसेट होता है वो अभी के बच्चों का तो थोड़ा अलग है, क्योंकि ये अभी जो ये टेक सेवी है, मतलब अभी जो आ रहा है इनको टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा प्रभाव है, ज़्यादा ये डाइवर्टेड है। सो दे आर स्मार्ट, नो डाउट। आज के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ही ज़्यादा होशियार है। बट अभी फिर हम जैसे ही मतलब थोड़े से मैच्योर होते हैं, जब 5th 6th या 10th के पास आते हैं, जब मैं 8th 9th में था तब मुझे ये बोला गया था लाइक घर से कि तुम 10th में 90% ला लो, तुम्हारी लाइफ सेट है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये एक्चुअली सबके साथ ही हुआ है कि सबके घर में यही बोला जाता है कि तुम 10वीं में 90-95% ला लो, तुम्हारी लाइफ सेट है। फिर हमने बहुत मेहनत करते हैं 8वीं 9वीं में, और फिर हम जैसे तैसे मतलब पहुँच जाते हैं। मेरी 88% थे, 2% से चूक गया था मैं, पर फिर भी एक सेटिस्फेक्शन था कि यार ठीक है लाए। पर अब क्या, अब सवाल आता है कि अभी तो वो नहीं मिला ना सेटिस्फेक्शन, अब तो 12वीं आ गया, ठीक है। तो अब ये बोला जाता है कि 12वीं में तुम इतने % ला लो, लाइफ तो सेट है। और उसके बाद हम ग्रेजुएशन के लिए जो एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, जैसे मैंने जेई की तैयारी करी, तो जेई में तुम इतने नंबर ला लो तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम इतने ऐसे कर लो तो वो हो जाएगा। तो ये चीज़ ना हमेशा चलते रहने वाली है। मतलब फिर अगर आप कॉलेज में आ जाते हो तो फिर पॉइंटर का आता है कि तुम इतने पॉइंटर ला लो तो तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो ये एक अनदर तरीका है अपने को ड्राइव कराने का। एक हो गया कि एक्सटर्नल ड्राइव, जो ये सारी चीज़ें मेरे को ड्राइव कर रही है कि मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ और उसके लिए मैं कर रहा हूँ। और दूसरा हो गया कि मैं खुद की ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ, कि मैं कल कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ। कल मैं ये नीचे इतने कम लेवल का सोचता हूँ, मैं इतने ऊपर लेवल का सोचता हूँ। कल मैं इतने सिली क्वेश्चन पूछता था, आज मैं बहुत ही ज़्यादा मैच्योर क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे क्वेश्चनिंग का जो स्तर है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें, जब अपन खुद की प्रोग्रेस, सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे ना, इन ऑल एस्पेक्ट, ना कि सिर्फ बातों से, माइंडसेट से, दिमाग से, बट इन ऑल एस्पेक्ट, तब चीज़ें ना अलग लेवल की होने लग जाएगी। और यही हमें समझने की ज़रूरत है। और फिर स्कूल, अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, 5th ईयर आर्किटेक्चर VNIT में। तो फिर एक 12वीं में ऐसा था कि यार तुम ना नागपुर का VNIT जो कॉलेज है ना, उसमें अगर एडमिशन मिल गया ना तो लाइफ सेट है। फिर एडमिशन तो मिला, कॉलेज भी अच्छा था, पर जैसे जैसे अभी आगे बढ़े, अभी आखिरी साल में हम आए, अभी हमारा आखिरी सेम शुरू होने वाला है, तो समझ में आया कि यार अब तो सीन वो है ही नहीं। अब तो जॉब के लिए या जो भी हमको करना है उसके लिए हमें सोचना है। तो या इट्स नेवर एंडिंग। और फिर ये भी मिल गया, फिर उसके आगे का क्या,
फिर उसके आगे शादी, फिर बच्चे, फिर उनका, फिर अगेन फिर से वही साइकिल। सो इट्स अ प्रोसेस, और हमें इस प्रोसेस से परेशान भी नहीं होना है, हमें इस प्रोसेस से भागना भी नहीं है, हमें इसको समझना है, हमें इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है, ठीक है। और जो बाकी सारी चीज़ें होती है ना, अब वो बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, जैसे रिलेशनशिप्स हो गए, जैसे करियर हो गया, जैसे डिसीजन हो गया, जैसे चॉइस हो गई। ये सारी चीज़ें ना यार इम्पॉर्टेंट तो है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट हमें ये सोचना है कि हमें हमें अपने ना चीज़ों को क्वेश्चनिंग कर कर के समझते जाना है खुद में, कि अगर मेरा माइंड चंचल है तो ऐसा क्यों है से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको खुद में ऑब्ज़र्व करना, ठीक है। मतलब मैं ऑब्ज़र्व करूँ कि दिन भर माइंड में क्या चलता है, इतने सालों से माइंड में क्या चल रहा है, और ये थॉट आ रहा है तो मतलब किस वजह से आ रहा है, क्या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं मेरे अंदर। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, हमें वो टाइप के थॉट्स आने लग जाते हैं, और फिर रिएक्शन ट्रिगर होता है, ठीक है। तो थॉट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थॉट क्या होता है, माइंड क्या होता है, माइंड कैसे काम करता है, बॉडी कैसे काम करती है, ठीक है। लाइफ क्या है, लोग क्या है, हम लाइफ क्यों जीते हैं, क्या पर्पस है लाइफ का, ठीक है। ग्रोथ क्यों चाहिए, प्रोसेस को समझना क्यों ज़रूरी है, हमेशा रिज़ल्ट के बारे में ही सोचते नहीं बैठना है, टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। हर एक सवाल जब हम पूछना चालू कर देंगे ना एक करके, तो इसमें कि चीज़ें सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी। तुमको समझ में आएगा कि यार 99% चीज़ें जो है ना वो खाली दिमाग का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी प्रोक्रेस्टिनेट जो अपन बोलते हैं कि मतलब लोग बोलते हैं कि हम टाइम पे काम नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सीरियसनेस ही नहीं है वो काम को लेकर। सीरियसनेस भी है तो करने का मन नहीं करता, क्यों नहीं करता, तो या तो इंटरेस्ट नहीं है, या फिर तुमको करना ही नहीं चाहते हो, तुम उसको ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ माइंड। तुम्हारा माइंड ना यार तुमको ना अच्छी चीज़ भी देता है और बुरी चीज़ भी देता है, और बुरी चीज़ ज़्यादा देता है, तो उसको ना चूतिया बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तुम अपने अंदर एक डर लाओगे ना, मतलब समझ लो कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट मुझे करना है, और उस असाइनमेंट से रिलेटेड मैंने खुद के अंदर डर लाया कि अगर मैंने असाइनमेंट नहीं किया तो मैम डांटेगी तो मेरा पॉइंटर गिरेगा, मैम जब डांटेगी तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो क्या सोचेंगे, उसके बाद उससे क्या क्या होगा। और उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर दो कि यार तुम जो असाइनमेंट 2 दिन में करने वाले थे वो आज तुम 2 घंटे में करके ख़त्म कर दो। और जब ऐसे काम होने इसको बोलते हैं, एक्चुअली ये थोड़ा एग्रेसिव वे हो गया, पर ये चीज़ भी काम करती है, ठीक है। पर उसको इतना भी लेवल पे नहीं लेके जाना है कि नहीं हुआ तो मैं कुछ गलत कदम उठा लूँ, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। हमें ये समझना है कि जो भी हम लोग ये कंडीशन बना रहे हैं खुद के फेवरेबल के लिए बना रहे हैं। और यही चीज़ मैंने सीखी थी अपने सीनियर से। एंड इज़ अ ग्रेट गाय, हिज नेम इज़ शुभंकर, इज़ अ ग्रेट गाय, और जिसने मुझे ये सिखाया कि मतलब मेरा भी ऐसा आदत है कि अगर काम एक हफ्ते बाद सबमिट करना है तो मैं उसको 1 दिन पहले चालू करूँगा या 2 दिन पहले चालू करूँगा। पर उसने मेरे को बोला कि क्यों सुशांत, ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैं आज से 1 हफ्ते बाद काम मुझे देना है मैं उसको आज ही करके ख़त्म कर दूँ। ऐसा क्यों नहीं करते अपन ने। अब ऐसा क्यों नहीं करते, ये भी तब आता जब मैंने खुद से सवाल नहीं पूछा होता या उसने मुझको पूछा नहीं होता। तो सबसे अगेन कंडीशन आती है कि सवाल कि अगर टीचर ने बोला कि इसको 1 हफ्ते में कंप्लीट करके देना है, या कोई पर्टिकुलर टास्क है जो हमें पर्टिकुलर टाइम में करके दे, यार तो उसको हम डिफाइन किस बेस पर कर रहे हैं ना। मैम ने जो बोला है वो सारे स्टूडेंट्स को कंसिडर करके बोला है। टीचर जो भी आपका बॉस है उसने जो बोला है वो पर्टिकुलर सबको कंसिडर करके बोला है। उसने ये सोच के बोला है कि जो सबसे कम स्कोर वाला बच्चा है वो भी कर पाए, उसने मैम वो सोच के बोला। बट तुम्हारी अगर कैपेसिटी है उसको 1 घंटे में करने की, रादर देन 1 हफ्ता, सो हम क्यों नहीं करते।
और फिर बाकी टाइम में आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। तो जब हम इस तरह से सोचने लग जाएंगे ना, जब हम खुद को चूतिया बनाना लग जाएंगे ना, तो जब हम माइंड को ना फुद्दू बनाना लग जाएंगे ना, तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। और एक्चुअल में चीज़ें बहुत आसान है यार, हम ना इसको बेवजह ये करते, कॉम्प्लिकेट करते हैं, बेवजह का कॉम्प्लिकेट करते हैं। सच में बता रहा हूँ, चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट रहती हैं। मतलब आप देखोगे कि हम कभी कभी फंस जाते हैं, हम अपने थॉट्स में फंस जाते हैं, बट वहीं अगर हम कोई वीडियो देख लेते हैं तो हमें कैसे रिलीफ मिलता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं। हम ये नहीं देखते कि जो इनिशियल थॉट था वो चालू कहाँ से हुआ। मतलब कोई भी अगर हम प्रॉब्लम में जाके फंस रहे हैं तो हमेशा उसको रिवाइंड करिए, हमेशा पीछे जाके देखिए कि वो शुरू कहाँ से हुआ, और आपको एट दी एंड समझ में आएगा कि यार ये तो मेरी शुरुआत थी, मेरी गलती थी, और मैंने इसको अपने माइंड में इतना बड़ा बना लिया। लाइफ में ना सोचने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टेप लेना, एक्शन लेना। जैसे अगर कोई लड़की को कोई लड़का चाहता है तो सीधा सीधा है कि यार जाके बोल देना, या तो मना करेगी या तो हाँ बोलेगी, हाँ बोलेगी तो तू आगे बढ़, ना बोलेगी तो नेक्स्ट। बट उसके बारे में सोचते रहना और टाइम वेस्ट करना, या फिर टाइम वेस्ट भी करने से बोलूँगा मैं कि अपना दिमाग उस तरफ डालना, क्योंकि उस टाइम में तुम बहुत कुछ कर सकते थे ना। मतलब जो टाइम तुम बस सोचते रहे, लोगों से बात करते हैं, डायरेक्ट जाके बोल देना फेवरेबल कंडीशन बना के, ठीक है, कि मैं तुमसे रेस्टोरेंट में तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, जाके बोल दे। उसमें क्या है, यही तो है ना लाइफ। क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, आके मारेगी थोड़ी ना, वो मारेगी तो क्षमा एक तमाचा मारेगी। तो ये चीज़ हमें समझना है यार कि हमें स्टेप लेना है, हमें एक्शन लेना है, हमें सोचते नहीं बैठना है। सोचते बैठे जाओगे तो इसमें ज़िंदगी में इस धरती पे बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग जाते हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। नो वन डजंट केयर अबाउट यू अदर देन योर पेरेंट्स। माँ बाप के अलावा यहाँ कोई अपना यहाँ पे नहीं है, ये दिमाग में डाल लो। पर हम जो होते हैं ना, हम बहुत होशियार लोग हैं, हम ना इन्हीं को भाव नहीं देते, हम ना इन्हीं से बात नहीं करते हैं, हम ना खुद को बहुत होशियार समझने लग जाते हैं। पर एक बात है कि हम जो करने वाले हैं ना, वो ये करके बैठे हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस है पूरा लाइफ का, ठीक है, उन्होंने ये सब कर, उनको पता है, उनको तुम्हारे एक एक स्टेप से ये पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। अगर तुम दुखी हो रहा, तुम्हारी आंखें देख के बता देंगे कि आज कुछ हुआ है करके। तो यार उनके यार रिस्पेक्ट करना सीखो, और उनसे जितना ले सकते हो ना उतना लो। मेरे को बताओ कि सीखने का सबसे अच्छा मीडियम क्या है। सीखने का सबसे अच्छा मीडियम, सबसे पहले मैं बोलूँगा लोगों से बात करना, और ऐसे लोगों से बात करना जिनको एक्सपीरियंस है। इसमें हमारे पेरेंट्स भी आते हैं, उसमें हमारे दादा दादी जी भी आते हैं, उसमें हमारे नाना नानी जी भी आते हैं, उसमें हमारा सब कोई आता है जिन्होंने लाइफ जी चुकी है यार। और हम इनको ये करते, इग्नोर करते हैं। तुम्हारे पास पूरी खुली खुली किताब है और वो बताने के लिए रेडी है, उनको मज़ा आता है भाई। उनको पूछो ना, ये ऐसा हुई था, ये कंडीशन हुई तो क्या करना चाहिए, ये क्या होता है, वो क्या होता है, उनको जितना पता होगा ना उससे ज़्यादा ही तुमको बताएंगे। और मेरे को बताओ कि जो तुम 20 साल में एक्सपीरियंस करके सीखने वाले हो, अगर वो तुमको बैठे बैठे 1 घंटे में सीखने मिल रहा, तो इसमें कोई गलत है क्या, इसमें कोई बुराई है क्या भाई। ये तो वो चीज़ हो गई कि मतलब जो बाकी लोग करके सीखने वाले हैं वो मैंने 1 घंटे में बात करके सीख लिया। कितना मज़ेदार होगा यार। या फिर जो मैं गलती करने वाला था और जिसका परिणाम कुछ इतना बड़ा होता था, वो चीज़ मैंने खुद को बचा लिया बात करके। तो यार हम कितना भी आगे बढ़ जाए, पर लोग हमेशा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। थोड़ी बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रही है, कैसी लग रही है हमें बताइएगा। तो मैं कहाँ था, हाँ ये बोल रहा था कि लोग ना यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है किताब।
किताब अगेन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोग से हम मिल नहीं सकते उनका एक्सपीरियंस, उनकी पूरी जीवनी उस किताब में होती है। उस 200 पन्ने, 300 पन्ने, 400 पन्ने की किताब में वो पूरी अपनी जीवनी लिख देते हैं। तो वो जो 50-60 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हमें एक किताब में मिल रहा है। तो सोचिए कि वो उसकी कीमत जो हमें सिर्फ 200 रुपये की किताब में मिल रहा है, उसको उसकी क्या कीमत है यार। अगर वो चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी ना लाइफ में, हम लोग नेक्स्ट लेवल पर होंगे, सच में बता रहा। अब एक चीज़ और एक है कि हम कई बार ना सुनते भी हैं, देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, पर हम लोग ये सोच के इसको इग्नोर कर देते कि यार ये तो उसकी कंडीशन थी, यार ये तो उसके लिए था, ये मेरे लिए थोड़ी ना है, मैं तो अलग हूँ ना, ये मेरे लिए नहीं हो सकता। ये बुरा हुआ उसके साथ हुआ। अरे पर वो जो लिख रहा है वो खुद के लिए नहीं लिख रहा है, उसमें जो कैरेक्टर है वो तुम ही हो। यही तो गेम है। जब तुम उसको खुद अपन मान लग जाओगे ना, तो वो तुम्हारे लिए ही लिखा जा रहा है। वो जो हुआ है वो तुम्हारे साथ ही हुआ है, वो उसके साथ नहीं हुआ है। वो जो बता रहे हैं वो तुम्हारे लिए ही बता रहे हैं। तुमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है करेक्ट करने की, तुमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ अच्छा बड़ा करने की, लेकिन हम ये बोल के उसको हटा देते कि वो तो उसके लिए था, ये मेरे लिए नहीं हो सकता। मेरी तो एक्सपीरियंस अलग है, मेरे तो कंडीशंस अलग है, मेरा तो सब कुछ अलग है। पर इसको अगेन कनेक्ट करो आप अपने, हमने जो बात करी पुरानी वाली कि माइंड को बेवकूफ़ बनाओ, ठीक है, माइंड को चूतिया बनाओ। और ये ये तरीका है कि जब हम सामने वाले की कितना भी बुरा होकर जब उसकी कंडीशन में खुद को रखेंगे ना, तो उसको समझ में आएगी कि उसने क्या किया है रियल में। और जब हम उसको एज अ सेकंड पर्सन करके देखेंगे ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके फ़र्क पड़ेगा बट इट विल बी अ वेरी टेम्प्ररी, ओके। और जब वो कंडीशन से आप इधर वापस रियलिटी में आओगे, तो फिर आप जो करोगे वो रियल लर्निंग होगी। यार सीखने का ना कोई सीमा नहीं है इस दुनिया में। आप कहीं पे भी चले जाओ, इवन आप रास्ते से चल भी रहो ना, तो आप कंटिन्यूसली बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। आप रास्ते से जब चल रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि लोग बिजनेस कैसे कर रहे हैं, आप ये देख रहे हो कि लोग कस्टमर में आ रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं, आप ये देख रहे हो कि लोग गाड़ी चला रहे हैं, आप ये देख रहे हो कि नया मार्केट में क्या फैशन आया है, नए मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। लोग कैसे बात कर रहे हैं, लोग कैसे चल रहे हैं, लोग कैसे सोच रहे हैं, लोग क्या कपड़े पहन रहे हैं, लोग कैसे बदल रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती है जब हम खुले माइंड, ओपन माइंड होकर चीज़ें सीखते हैं। पर जब हम वही मार्केट में चल रहा हूँ, मैं कुछ और सोच के चल रहा हूँ। देखिए अभी एक एंड से दूसरे एंड जाने के दो तरीके हैं। और ये अगर कोई मतलब कोई कहीं से भी जा रहा हूँ, एक एंड से दूसरे एंड जाने के दो तरीके हैं। पहला कि मैं ओपन माइंड करके चलूँ, मैं सीखने के माइंड से चलूँ, मैं ये माइंड से चलूँ कि मैं कुछ सीखने वाला हूँ, ठीक है। मैं ये माइंड से चलूँ कि मैं यहाँ से जाते जाते ना बहुत कुछ सीखूँगा, तब तो सही है। पर दूसरा, अगर तुम ये माइंड से चलोगे कि खाली मेरे को जाना है, तो उस टाइम क्या करोगे आप बैक ऑफ द माइंड में कुछ और ही सोच रहे होंगे, और फिर आप पहुँच जाओगे और मतलब उस टाइम में तुमने वो चीज़ जहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी वो चीज़ सीखी नहीं ना। तो हमें माइंड को ना हमेशा ओपन रखना है, कॉन्शियस रहना है। इसलिए तो पूरी लाइफ की जो गुत्थी होती है, मतलब एट द एंड कौन सी भी किताब पढ़ लो, कौन सी भी, उसमें आकर एट द एंड एक ही शब्द आता है, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। हमेशा सतर्क रहो, इतने सतर्क कि अगर कहीं हल्का सा मूवमेंट भी हो रहा ना, आपको पता चल जाए, ठीक है। और फिर हम जब ऐसे रहने लग जाएंगे तो हम हमेशा सीखते रहेंगे। मैं अगर कहीं खाली बैठा भी हूँ ना यार दिन भर,
तो इसका मतलब ना कि मैंने पूरी किताब 10 किताब पढ़ ली है उस दिन में बैठ के। मतलब रियल में नहीं पढ़ी है, किताब पढ़ी है, मतलब मैंने ऑब्ज़र्व किया चीज़ें, और ऑब्ज़र्व कर करके अपनी नॉलेज, अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाया कि हवा कैसे चलती है, कौन सी डायरेक्शन में, सन कैसे घूमता है, क्या चलता है। मैंने वो चीज़ पे ध्यान दिया जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिस इज़ द स्मार्टेस्ट वेस्ट टू लर्निंग। फिर सेकंड, अभी जैसे अपन ने प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करी, सेकंड आता है टाइम मैनेजमेंट। लोग, अभी मैंने 2 प्रकार के लोग देखे हैं। एक वो भी लोग, एक टाइप का बच्चा, एक टाइप का पर्सन है जो सिर्फ दिन में 2-3 ही काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप काम पे जाते हो, मतलब जॉब करते होंगे या बिजनेस जो भी करते होंगे, ठीक है। तो या कोई बच्चा है वो स्कूल जाता है, या कोई कॉलेज स्टूडेंट है वो कॉलेज जाता है, या कोई अगेन प्रोफेशनल है तो या तो जॉब करता होगा या बिजनेस करता होगा। तो सबका अपना एक दिनचर्या है, ठीक है। अभी मैंने एक ऐसे बंदे को देखा है जो सिर्फ सुबह उठता है, नाश्ता करता है, ऑफिस जाता है, दिन भर करता है, वापस आके सो जाता है। दूसरा मैंने ऐसा बंदा देखा जो सुबह उठता है, वीडियो भी बनाता है, क्रिकेट भी खेलता है, ब्रेकफास्ट भी करता है, फैमिली के साथ टाइम भी करता है, बच्चों के साथ मस्ती भी करता है, बच्चों के साथ मूवी भी देखता है रात को, ऑफिस भी जाता है, बातें भी करता है, कनेक्शन भी बनाता है, रिलेशनशिप बनाता है, नेटवर्क भी बनाता है, कोलैबोरेट भी करता है, नई नई चीज़ें भी सीखता है, सॉफ्टवेयर भी सीखता है, और इवन बाकी काम भी करता है, फिर आगे वापस घर पे सो जाता है। अब मुझे बताइए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। पहले ने उसको वही कर रहा है जो बाकी लोग कर रहे हैं, या वही कर रहा है जो उसने सुना है। पर दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा वही 24 घंटे में इतनी सारी चीज़ें कर रहा है कि किसी ने सोचा भी नहीं। और वो ऐसा क्यों कर पा रहा है। और इवन पता है मज़े की बात, अगर ये दोनों सेम जॉब में होंगे ना, सेम बिजनेस में या कहीं पे भी, तो सेकंड वाला मैक्सिमम टाइम अच्छा ही कर रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकंड वाला प्रॉपरली अपना टाइम को मैनेज कर पा रहा है, वो अपना माइंड से शिफ्ट कर पा रहा है एक काम से दूसरे काम पर। जो भी काम कर रहा है उसमें 110% लगा के कर रहा है, ठीक है। तो मैटर ये नहीं करता कि आप कितने काम कर रहे हो, मतलब करता है, पर मैटर ये भी करता है कि आप कितने उसको शक्ति से, ताकत से कर रहे हो। आपको ना हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करते आना चाहिए, ठीक है। जब आप प्रायोरिटी के साथ काम करोगे ना, यू विल मतलब आप उसको टाइम दे पाओगे कि हाँ इसको इतना टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है ना यार, ये अगेन दिमाग का खेल है। इसमें हमें शेड्यूल और ये सब बनाना एक हद तक ही मैटर करता है, पर अगेन वो दिमाग का ही खेल है। क्योंकि अगर जब तुमको दिमाग शिफ्ट करते आता है ना, मतलब माइंड से शिफ्ट करते आता है कि जब मैं एक काम से दूसरे काम गया तो दूसरे पे मेरा फोकस होना चाहिए, नहीं कि तब मैं एक के बारे में सोच रहा हूँ, या फिर जब मैं पहला करूँ तो ये नहीं कि मैं दूसरे के बारे में सोच रहा हूँ। तो ये अगेन अवेयरनेस इसका ही खेल है कि उस पर्टिकुलर टाइम में मैं कितनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको कैसे कम से कम टाइम में एफिशिएंटली, स्मार्टली, एक्टिवली कर पाऊँ।